मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से रेल भवन में मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। और इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी उनके साथ मौजूद थे। बता दें कि उप मुख्यमंत्री और विजय शर्मा साथ में मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं साथ में डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी बदले जाने पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए क्या कुछ केदार गुप्ता ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रभारी शैलजा जी पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि टिकट की खरीदी बिक्री हुई है और एक नेता को तवज्जो दी, बाकी संगठन दरकिनार रहा। अब शैलजा जी को सजा के रूप में खाली प्रभार बदला गया है। अब वो उत्तराखंड में जाएंगी और वहां के कार्यकर्ता अब शिकायत करने के लिए तैयार रहें। कांग्रेस का ये डीएनए है कि सजा के रूप में खाली प्रभार बदला जाता है, बाकी तो साठगांठ बनी रहती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सड़कों की हालत इस तरह से खस्ता हो गई कि सड़क में गड्ढे या फिर गड्ढे में सड़क समझ पाना मुश्किल है, जिसकी वजह से आम जनता को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए के अंतर्गत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में विगत 1 वर्ष से सड़क की हालत जर्जर बनी है। ये बनारस रोड गांधी बैरियर के पास से डॉक्टर श्यामा प्रसाद वार्ड से होते हुए हनुमान मंदिर कमोदा पर जाकर मिलता है। इस सड़क मार्ग पर इस कदर गड्ढे हो गए हैं कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क समझ पाना मुश्किल है, जिसकी वजह से आम जनता को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने गांधीनगर गांधी चौक हनुमान मंदिर के पास, ये तो सर बहुत दिन हो गया सर, करीब 1 साल 1.5 साल होने जा रहा है, खराब है। परेशानी सर ये देखिए, गाड़ी चल रही है, धूल उड़ रहा है बाबू, हम लोग यहीं बगल में दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, पूरा धूल दुकानों में घुस रहा है, डस्ट है, परेशान है, कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं सर। इससे बोलते तो हैं सर कि इसको कराइए कराइए, तो बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा। हालांकि इसे लेकर वार्ड पार्षद गीता रजक ने कई प्रयास किए और रिन्यूअल का आदेश पास करवाया। कांग्रेस सरकार के द्वारा इस मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए आदेश दिया गया था, लेकिन 1 वर्ष होने के बाद भी नगर निगम कर्मचारियों के द्वारा इसका कार्य नहीं किया गया और अपने काम का ठीकरा ठेकेदार और मोशन के ऊपर फोड़ा जा रहा है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बहुत सारे चीज लाभ मिला है, जैसे कि पौनी पसारी योजना हो गया। जैसे हमारे यहाँ कई जगह ऐसे जगह था जहाँ वर्षों पुराने नाली नहीं बना हुआ था, वो नाली बना। हमने ऐसे कई सारे काम की। वार्ड थोड़ा बड़ा है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन काम हुआ है। और मैं साल भर पहले से, मतलब 5 साल पूरा कहूँ तो मैं मांगते आ रही हूँ। गांधीनगर में हमारे एक तालाब है जिसमें लोग छठ करते हैं, और कहिए तो यहाँ 5-6 वार्ड है, उसके बीच में एक ही तालाब है। दूर दूर से लोग पहुँचते हैं यहाँ छठ करने के लिए। हम लोग वार्ड वाले मिल के उसका साफ सफाई करके और निगम के कर्मचारी बुला के उसका साफ सफाई करवा के ऐसे ही थोड़ा सा करते हैं छठ। वहाँ लोग करते हैं छठ और बहुत उत्साह से करते हैं छठ। कभी अगर समय मिले तो
आप आके वाइट ले सकते हैं वहाँ लोगों के पास जा करके भी। उसके लिए सुंदरीकरण के लिए मैं दी हूँ और हमेशा बोलते हैं नाप के ले जाते हैं। अधिकारी निगम से आते हैं, अधिकारी कर्मचारी, और मेरे को बुलाते हैं, जाती हूँ। 2-3 बार नाप के उसको लेके गए, बोले कि हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा बोलते हैं, लेकिन होता नहीं है। लेकिन जब कभी भी शहर के तालाबों के लिए पेपर में छपता है तो मेरा मन करता है कि हमारे यहाँ भी हो जाता, शायद हो जाता। फिर मैं उस समय हमेशा अधिकारियों से बात करती हूँ कि हमारे यहाँ का तालाब कब होगा सुंदरीकरण, लेकिन हो नहीं पाता है। ठीक उसी प्रकार का हमारे गांधीनगर में रोड, अपने सब्जी मार्केट के पास से, गांधीनगर बेरियर सब्जी मार्केट के पास से रोड कितना खराब है। लोग आते जाते चलते फिरते, हर व्यक्ति मेरे को कोसता होगा। अब क्यों ना कोसे, मेरे को उन लोग जनप्रतिनिधि इसीलिए बनाए हैं ताकि मैं वहाँ काम कर पाऊँ। मैं अपने हिसाब से पूरा प्रयास की कि मैं उस काम को वहाँ के करवा पाऊँ। 100 में 100 तो काम नहीं होता है, लेकिन कुछ तो होना ही चाहिए। मैं उस रोड को बहुत दिन से पीछे पड़ी थी, लेकिन वो स्वीकृत तो हो गया है। कितने समय से स्वीकृत? साल भर हो गया लगभग उसका स्वीकृत हुए। साल भर हो गया, अभी तक काम नहीं हुआ? हाँ, अभी तक काम नहीं हुआ है। जब कभी भी पूछो तो कोई समय में कोई परेशानी आ गया, जैसे कि ठेका जो लिए हैं उनके पास कोई परेशानी आ गया, ऐसे करके जानकारी मिलता था। फिर उसके बाद बारिश होने लगा, ऐसे करके जानकारी मिला। फिर उसके बाद अभी भी हम अपने ग्रुप बनाए हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड करके, जिसमें लोगों का शिकायतें सुनने के लिए मैं अपने हिसाब से उस ग्रुप को बनाई हूँ। फिर उसमें लोग डालते हैं, मैं उस समय भी तुरंत पूछती हूँ अधिकारियों से, फोन के माध्यम से। बोलते हैं हाँ मैडम हो जाएगा, हाँ मैडम हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो काम हो ही नहीं रहा है। नहीं होने वाली बात नहीं है, काम तो समय समय पे होते ही रहे। पैच रिपेयरिंग वगैरह हुए और कुछ एरिया में बेटी के रिन्यूअल का काम था, जो कि स्वीकृति जिसकी मिल गई थी, लेकिन कई बार बजट के अभाव में, फिर कई बार मौसम का उतार चढ़ाव इतना होता रहा कि आप समझ सकते हैं डामरीकरण के कार्य के लिए मौसम खुश्क चाहिए। पानी हफ्तों 10-10 दिन 15-15 दिन पानी आ गया। कभी ठेकेदार की ओर से कुछ कमियां हो गई, लापरवाही हो गई, सुनते हैं वो भी किसी मामले में फंस गए थे तो महीनों बाहर रहे। और शासकीय कार्य कभी भी, खास तौर पे निर्माण कार्य, ठेकेदारों का या किसी भी निर्माण एजेंसी के बीच के जो अनुबंध का होता है वो इतनी आसानी से निरस्त भी नहीं होता, उसकी भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। तो तमाम इन वजहों से वो काम विलंब होता गया। दुर्भाग्यजनक रहा, चुनाव तक भी नहीं हो पाया, जिसका हमको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। हाँ, ये दुर्भाग्यजनक स्थिति तो देखिए रही पिछले कार्यकाल में कि पैसों का भी अभाव रहा और बहुत कुछ बातें ऐसी रही कि स्वीकृति मिल जाने के बाद भी हिला हवाली होता रहा काम में और काम नहीं हो पाए। अब जिम्मेदार पूरा तंत्र ही है। जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं, तंत्र भी जिम्मेदार है, प्रशासन भी जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? शासन सत्ता हमारा था तो हम उससे कैसे भाग सकते हैं? कहीं ना कहीं सामंजस्य का अभाव था, जिसका कि हमें बहुत बुरी तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ा। पब्लिक को भी समस्या हुई, काम भी नहीं हुए। और ऐसा भी नहीं है कि काम पूरी तरीके से नहीं हुए, लेकिन जो हाईलाइट होते रहे, मुख्य मार्ग, सड़क, तालाब का सौंदर्यीकरण जैसी बातें आप बोल रहे हैं, जिस पर लोगों की खास निगाह रहती। और आम जनता की तो देखिए ख्वाहिशें पूरी हो पाना बड़ा कठिन होता है कि कितना भी आप काम कर लीजिए, कुछ ना कुछ बचा ही रहता है। और जनता की निगाह जो बचे हुए हैं काम है उस पर ज्यादा रहती है, जो हो जाए रहते हैं उस पर ध्यान कम जाता है। तो ये प्रक्रिया है, चलता है, ठीक है। उसको सिंहदेव जी भी कांग्रेस पार्टी में संयोजक बनाए गए हैं, तो क्या कहना चाहिए? हाँ, वो बहुत खुशी की बात है, हम लोगों के गर्व की बात है। हमारे नेता हैं आदरणीय टीएस बाबा साहब, और उनको राष्ट्रीय घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया गया है। ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, छत्तीसगढ़ के लिए प्रसन्नता की बात है। और निश्चित रूप से जैसा उन्होंने 2018 में घोषणा पत्र का यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए दिया था और जिसके परिणाम स्वरूप सरकार आई थी, निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा घोषणा पत्र बनाएंगे। वो मेहनती हैं, एक एक चीजों को बारीकी से देख के करते हैं, उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। और
अब पार्टी को अर्थात सरगुजा की जनता को भी जरूर मिलेगा। सरगुजा से हम उम्मीद करेंगे कि उनके घोषणा पत्र समिति के कन्वीनर बनाने पर हम इस सीट को लेके जाएंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि कब तक इस सड़क का सौंदर्यीकरण होता है और लोगों को परेशानी से निजात मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा का छत्तीसगढ़ के कई ग्रामीण क्षेत्र विरोध कर रहे हैं। क्या कारण है इसका, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा का छत्तीसगढ़ के कई ग्रामीण क्षेत्र विरोध कर रहे हैं। दरअसल जांजगीर चांपा जिले के बलौदा ब्लॉक की ग्राम डोंगरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें ग्रामीणों को बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। इस शिविर में कुछ ही गिने चुने लोगों को मंच पर आमंत्रित किया गया था। इसका विरोध अन्य ग्रामीण कर रहे हैं। मेरा हमारे शौचालय बने अब हमारे गांव के सरपंच लिख के दे रहे हैं, वहाँ कलेक्टर करा, तहसील करा, इनामों भी पा गए, अभी तक नहीं बना थे ना। अब पास हो गए कि पूरा कर दे नहीं करे हमारे यहाँ डोंगरी में शौचालय पूरा बन गए। और जो स्वास्थ्य आ रही थे 5 साल बाद मिल गए, खा के बाढ़ डाले झूठों के ककरों का ये पूरी सीमेंट ककरों का 500 ईटा गिरा के झूठों के करे भी नहीं जाने झूठ 5 ईटा का बाथरूम बन जाएगा, एक बोरी सीमेंट का बाथरूम छबाम उड़ा जाएगा। ये सब गिरा है झूठों के 5 साल पर खा के रिपेयरिंग कर डाले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हम वहाँ भी गए हैं, वहाँ भी फॉर्म जमा करें। हम पंचायत में 25 बार रहेंगे, हम पर कोई सुनाई नहीं। बलौदा पंचायत में, नगर पंचायत में गए हैं, तहसील गए, हम पर कोई सुनाई नहीं। हमारे मोहल्ला 16, 17, 18 वार्ड में शौचालय नहीं बने। यहाँ के सब सरपंच सचिव कहा थे कि शौचालय बन गए, लेकिन चेक किया जाए ना शौचालय कहाँ बने हैं, चेक किया जाए। जेकर कर अभी जात हैं जनपद पंचायत में जात हैं, हम तहसील में जात हैं, कोई ध्यान नहीं देते। खास सरकार है लेडीज मन के इज्जत के लिए सोचा था। तो यहाँ शिविर में एक प्रति बात करे कि नहीं करे? हम लोग बात करे कि मौका नहीं मिले है, कहाँ बात करी? तो ये तो स्वतंत्र है, कोई भी आ जाके बात कर सकता है। स्वतंत्र कहाँ है? कोई माइक ला कोई पकड़े कोशिश करा थे तो दूसरा कोई छीन लेते, ये कहाँ स्वतंत्र है? यहाँ जिसे उज्ज्वला योजना के लगे है पंडाल, वहाँ जाके बात करे क्या हमारे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभ पर? हम तो बात नहीं कर रहे। तो यहाँ और स्टॉल लगे होंगे? नहीं गए। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री शौचालय योजना का विकास लोगों को नहीं मिल रहा, जिसके कारण गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा ग्राम डोंगरी को ओडीपी घोषित किया जा चुका है, जबकि गांव वाले आज भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं। और 3 हजार दे रहे हैं हम जांजगीर तहसील में, फिर नहीं सुनैली साहब को, न सरपंच सुनी, न सचिव सुनी, न कोई नहीं सुनैली हमें। तो यहाँ शिविर लगे, शिविर में बात करे कि नहीं? लगे रहे, सब जगह चल देंगे। और यहाँ शिविर में अभी लगे थे अभी मौका नहीं दे बोली शौचालय है। हाँ, शौचालय किसी घर नहीं है, नहीं बने, बाल बच्चन बहुत दुख बात है। और नर्सरी पूरा घेरा हो गए है, अब गोदाम बन गए हैं, बहुत परेशानी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत भी इलाके में कैंप लगाया गया था, जिसमें आवेदन के लिए भी शुल्क लेने का आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाया गया है। साथ ही गैस की केवाईसी करने के लिए भी नाम मात्र ही शिविर आयोजित किए गए हैं। शौचालय के निर्माण के लिए सरकार के द्वारा जनहित में जारी किए गए थे, लेकिन हमारे यहाँ शौचालय बनानी है और पंचायत परिषद के द्वारा बन गए, ऐसे करके लिख पढ़ के भेजा गया है। मैं इसी से सरकार से अनुरोध करूंगा कि हमारे यहाँ शौचालय बनवाया जाए।
जांच कराया जाए या फिर से जांच कराया जाए। आज के जो कार्यक्रम हुआ थे विकसित भारत संकल्प यात्रा, एकर से का संदेश मिला था? अब मैं तभी आया हूँ, लेकिन संदेश में ये मैं सुना था कि यहाँ सरकार के द्वारा भेजे गए इंसान जगह कुछ काम बिगड़े उगड़े हैं वो लोग बनाए के माध्यम से रखे गए हैं। तो अभी अपन बोला था कि हमारे यहाँ शौचालय बने नहीं बने, कहा बने? तो यहाँ बोले कि नहीं बोले हैं? मैं कहा गया बने के यहाँ बोले या कि नहीं बोले हैं? अब बोले तो नहीं है, मैं 50 जगह भी जा चुके हैं। यहाँ शौचालय नहीं बने, बनवावा यहाँ शिविर लगे थे, मैं बात करे कि नहीं करे? शिविर में ही बात नहीं करे। बहरहाल बीजेपी सरकार का कहना है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा देने के लिए है, लेकिन ग्रामीण कह रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरफ से बीजेपी की आगामी लोकसभा चुनाव के प्रचार के रूप में की जा रही है। ब्यूरो देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा और इस अवसर पर सभी पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के प्रसारण से किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा बनाई गई ऑडियो विजुअल की स्क्रीनिंग के साथ ही वीर बाल दिवस पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन होगा और इस दौरान बाल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं गौरतलब है कि बाल दिवस श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के बलिदान और साहस की स्मृति में मनाया जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ में वीर बाल दिवस को जोर जोर से मनाने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए सभी कलेक्टरों को और महिलाओं और बाल विकास विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देशों जारी किए गए हैं। बता दें कि वीर बाल दिवस का आयोजन किया जाएगा और बता दें कि 26 दिसंबर को बड़े ही धूमधाम के साथ ये दिवस मनाया जाएगा। वहीं साथ ही प्रतियोगिताओं के साथ ये वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। आपको बता दें कि 26 दिसंबर को बड़े ही धूमधाम के साथ बाल दिवस ये मनाया जाएगा। बता दें कि इसमें सभी बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और प्रतियोगिताएं होंगी जिसमें 26 दिसंबर को ये दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। वहीं बता दें कि प्रतियोगिताओं के साथ गतिविधियां होगी और बता दें कि सभी को अच्छा प्रदर्शन करने पर सम्मानित भी किया जाएगा। देश में कोविड-19 के संक्रमण के मामलों में वृद्धि की दृष्टि रखते हुए बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा सभी जिलों में प्रत्येक शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में दवाओं की उपलब्धता और अन्य तैयारियों के आकलन के लिए मॉक ड्रिल कराई गई और इसके लिए पहले ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए और इसी क्रम में कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश अनुसार शनिवार को जिला चिकित्सालय समेत जिले के सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद जो कल वीसी हुई थी और कलेक्टर महोदय के निर्देश के बाद आज मॉक ड्रिल किया जाना था, जो एक अभ्यास के रूप में किया गया है, जिसमें हमने अगर कोई कोविड का मरीज आता है तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा वो पूरा यहाँ पे प्रदर्शन किया है और पूरा स्वास्थ्य अमला अभी पूरी तरह से तैयार है। पुराने अनुभव भी हैं और पुरानी तैयारी सब पूरी दुरुस्त है, किसी तरह की अभी कोई ऐसी कमी नहीं है हमारी व्यवस्थाओं में। कल कोरोना को लेके जो एक देश में चिंता जताई जा रही है उसको लेके भारत सरकार से गाइडलाइन आने के बाद कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने द्वारा सभी संभाग आयुक्त कलेक्टर्स की बैठक ली गई, जिसमें माननीय मुख्य सचिव महोदय और एसीएस हेल्थ और सभी आला अधिकारी मौजूद थे और उसमें जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है जिसका मॉक ड्रिल बोलते हैं। हम जितने भी चाहे कॉन्सनट्रेटर्स हों या ऑक्सीजन प्लांट हो, हमारे जो स्टाफ हैं जितने भी कोविड वाले स्टाफ हैं उन सब की एक तरह से एक
मॉक ड्रिल एक्सरसाइज जो है आज हम लोगों ने प्लान किया था। ना सिर्फ जिला अस्पताल जबकि पूरे हमारे जितने भी 24 पीएचसी हैं उसमें 7 जो अर्बन पीएचसी हैं उसमें सभी में प्लान किया गया था और वहाँ पे चिकित्सा अधिकारियों के अलावा जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी भी मौजूद थे। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु पटेल है। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के RT-PCR लैब वायरोलॉजी लैब में साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि अभी हमने रिसेंटली देखा है कि केरला में 8 दिसंबर को कोविड का एक नया वेरिएंट जिसका नाम JN.1 है वो पाया गया है। प्रीवियसली हमने देखा था कि ये जो है ओमिक्रॉन BA.2.86 का सब वेरिएंट है और इसके लक्षण जो हैं प्रीवियस जो लक्षण थे उसी के समान, जैसे बुखार, खांसी, गले में दर्द, गले में खराश, इस प्रकार की समस्या मरीज को, इससे जो संक्रमित मरीज है उसको इस प्रकार की समस्या हो सकती है। पिछले वेरिएंट में जैसा कि देखा था इस टाइप के जो भी लक्षण आ रहे थे, अभी कुछ केस ऐसे भी पाए गए हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई लक्षण नहीं देखा गया है। इसमें एडिशनल अगर बात करें तो थकान और शरीर में दर्द भी कुछ मरीजों को महसूस किया गया है। अभी अगर वायरोलॉजी लैब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर की बात करें तो प्रतिदिन हम 1000 से 1200 टेस्ट कोविड का करते हैं, जिसमें अभी तक इस वेरिएंट का कोई भी केस सरगुजा संभाग में नहीं पाया गया है। अभी यहाँ पे स्थिति जो है सामान्य बनी हुई है और प्रतिदिन यहाँ पे कोविड का टेस्ट और सैंपलिंग जो भी है आसपास के CHC, PHC सभी जगह पे सुचारू रूप से चालू कर दी गई है और सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन और सरगुजा संभाग के द्वारा, संस्थान के द्वारा सभी प्रकार के गाइडलाइन जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं आप लोगों के लिए जांच करने के लिए? जांच करने के लिए हमारे पास संपूर्ण सुविधाएं हैं। RT-PCR किट हो, PP किट हो, मास्क हो, N95 मास्क हो, सैनिटाइजर हो, कर्मचारी जो हैं सभी ट्रेंड कर्मचारी सभी हमारे पास अभी पूर्ण रूप से पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हैं। कितनी क्वांटिटी मात्रा में लगभग? हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं 30 से 35 कर्मचारी हैं जो प्रतिदिन इस लैब में कार्य करते हैं और देखा जाए तो कलेक्टर द्वारा भी आज किया गया है। हाँ, आज कलेक्टर के द्वारा कलेक्टर सरगुजा के द्वारा जांच और निरीक्षण किया गया और मॉक ड्रिल भी रखा गया था, जिसमें सब कुछ उन्होंने उचित पाया और सभी चीजें सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं, चाहे वार्ड हो, चाहे सैंपल कलेक्शन हो, चाहे कोविड के जांच से संबंधित चीजें हों, वो सभी सुचारू रूप से चल रही हैं। एक सामान्य व्यक्ति कैसे अपने आप सुरक्षित कर सकता है? कितने तरीके हैं, कैसे रह सकते हैं? जैसा कि पहले हम लोग कोरोना में देख चुके हैं कि आपको सबसे पहला चीज है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति से आपको दूरी बना के रखना पड़ेगा। आप कभी भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं तो आपको मास्क पहनना है। आपको हमेशा अपने साथ एक सैनिटाइजर रख के चलना है ताकि आप समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। किसी भी वस्तु को छूने से पहले, किसी व्यक्ति से संपर्क में आने के बाद या पहले आपको अपने हाथों को सैनिटाइज करना है और पूर्णतः रूप से वैक्सीनेटेड रहना है। बता दें कि कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और बता दें कि कोविड प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल किया गया है और साथ ही निरीक्षण किया गया है अस्पतालों का और साथ ही एहतियात बरतने की भी सलाह दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।